सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए पिरामिड हुज बेस इज स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 10 सेंटीमीटर। तो गौर से देखिएगा बेटा इस सवाल को। स्क्वायर पिरामिड में क्या होता है, या किसी भी पिरामिड स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले तो देखो यहां पर आपको समझना क्या है कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेने जा रहा हूं ऊपर, क्योंकि पिरामिड स्ट्रक्चर है, और वहां से आप क्या करोगे, सभी को ज्वाइन कर दोगे ऐसे। तो ये जो डायग्राम है ये होता है आपका स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, ये यहां से नहीं ज्वाइन करना है, बल्कि इसको खींच लो, यहां ज्वाइन कर दो। राइट। अब इसमें एक टर्म आपको बस जानना है, वो ये है कि ये हमारी वैल्यू जो होती है ये स्लैंट हाइट होती है। यहां से यहां मिड पॉइंट पर आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एच बनता है। तो अगर डायग्राम को आप विजुलाइज करना चाहें तो ये हमारा डायग्राम है, इसको हम हाइट बोलते हैं। ये जो लेंथ हमारी दी है डॉट डॉट से, ये हमारी स्लैंट हाइट एल है, और ये जो लेंथ है ये डेफिनेटली आधा होगा भुजा का। तो यहां भुजा अगर 10 है तो ये वैल्यू हमारी बनती है 5। दैट इज हाउ यू कैन राइट। तो जो एरिया सरफेस एरिया बनता है यहां पर, टोटल सरफेस एरिया, देखो इसके दो कंपोनेंट है। एक तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, एक आपका बनता है हाफ इंटू बेस का जो पेरीमीटर होता है इंटू एल। ये किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ए स्क्वायर यानी बेस का एरिया प्लस हाफ इंटू बेस का पेरीमीटर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को मैं यूज करने जा रहा हूं और मैं सारी वैल्यूज को लिखने जा रहा हूं। तो बहुत गौर से देखना आप कि h की वैल्यू यहां पर दी है आपको 10 के बराबर, h इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब मुझे ये स्लैंट हाइट निकालना है। कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 10 है, ये 5 है, तो आपको अगर 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, रूट 125 आपकी वैल्यू बन जाएगी। रूट 125 आपका 5 रूट 5 है। पर मैं कहता हूं इसको ऐसे मत निकालो। हमेशा देखो अगर भुजाओं में कुछ कॉमन फैक्टर है, जैसे 10 है और ये 5 है, अगर आप इस 10 और 5 को काटो 5 से, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 मिल जाएगा। जो 5 से काटा है वो सबसे पहले यहां लिख दो, 5 गुना कर लिया बैलेंस करने के लिए, फिर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, तो 2 दूनी 4 और एक 5 बन जाएगा। ये आसान होता है, आप बाद में स्क्वायर रूट लें, इससे पहले आप देख लें कि भाई अगर दोनों भुजाएं 5 से कट रही है ना, तो 1/5 कर लो पहले, फिर बाद में करेक्ट करने के लिए 5 गुना कर लेंगे हाइपोटेन्यूज निकाल के। तो ऐसे इसको आप लिख सकते हो। अब यहां से एल की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करना है इस सवाल में, वैल्यू रख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, प्लस ये हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू 10 इंटू एल इज 5 रूट 5। तो कितना बन गई आपकी वैल्यू? 100 प्लस 100 रूट 5। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया सभी को कि सी बिल्कुल सही उत्तर है।